एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आप सभी लोग कह रहे थे कि जब सर जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा के विषय में बताइए। आपके अभिभावक भी कह रहे थे कि सर हमारे बच्चों की तैयारी करवा दीजिए जवाहर नवोदय विद्यालय की। तो सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा के विषय में क्या अर्हताएं हैं और कैसा पेपर आता है, उस पेपर में क्या क्या आता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो उसी विषय में हम आपको जानकारी देंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय है और इसकी जो परीक्षा है वो जवाहर नवोदय विद्यालय समिति कराती। कौन कराता है? जवाहर नवोदय विद्यालय समिति। जवाहर नवोदय परीक्षा 2023 कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा होगी, जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, केवल 2 घंटे का होगा। कितने घंटे का होगा? 2 घंटे की परीक्षा होगी, जो सुबह 11:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक होगी। कितने बजे तक होगी? 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। परीक्षा कितने घंटे की होगी? 2 घंटे की। 2 घंटे की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें MSQ या बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। कैसे प्रश्न आएंगे? 4 उसमें उत्तर दियो, उसमें एक सही उत्तर छांटना होगा। ठीक है, इस तरीके की परीक्षा होगी। ये परीक्षा कुल 100 अंकों की होती है। जो जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा जो होती है, कितने अंकों की होती है? 100 अंकों की होती है। इसमें इसके जो विषय हैं उसमें 3 विषय होते हैं। एक होती है मानसिक योग्यता परीक्षण। इसकी मानसिक योग्यता का परीक्षण आपके किया जाता है कि आपकी मानसिक योग्यता किस स्तर की है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, समझ रही हो? ये आपको 60 मिनट इसमें मिलेंगे। पहले इसमें 40 प्रश्न आते थे, 50 प्रश्न आने लगे। पहले कितने आते थे? 40। अब आएंगे 50 और इनके निशान या अंक 50 नंबर का होगा। ये जो पार्ट होगा मेंटल एबिलिटी का या मानसिक योग्यता परीक्षण का, ये 50 नंबर का होगा। 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 से 50 आएंगे। 40 आएंगे तो मार्क बढ़ जाएगा, उसमें 1 पॉइंट करके आ जाएगा। और यदि 50 क्वेश्चन आएंगे तो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट जो है वो है अंकगणित, अर्थमेटिक। क्या है? अंक गणित परीक्षण जो है या अर्थमेटिक टेस्ट जो है, उसमें आपको 30 मिनट मिलेंगे। और उसमें पहले 20 प्रश्न आते थे, अब कितने आने लगे हैं? 25 प्रश्न आने लगे हैं। टाइम आपको 30 मिनट का मिलेगा, प्रश्न 25 आने लगे हैं। तो ये 25 अंक के प्रश्न होंगे। फिर है भाषा, लैंग्वेज टेस्ट, जिसे भाषा परीक्षण कहते हैं। लैंग्वेज जानती हो क्या होती है? भाषा। भाषा में कौन कौन सी भाषाएं आती है? हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, या उस प्रदेश की जो भाषा है। जैसे मान लीजिए तमिलनाडु से आप परीक्षा देंगे तो वहां के तमिल और जो पेपर आएगा वो तमिल और इंग्लिश में आएगा। गुजरात में देंगे तो गुजराती और इंग्लिश आएगी। यूपी, बिहार, MP में का पेपर हिंदी और अंग्रेजी में आएगा। किसमें आएगा? तो आप लोगों को, चूंकि आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं और भाषा का जब चयन करेंगे तो वहां हिंदी मीडियम का चयन करेंगे। किसका करेंगे? हिंदी का करेंगे। इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे होते तो इंग्लिश का चयन करते। ये क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे। तो कुल प्रश्नों की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई? कितने क्वेश्चन हो गए? 25 क्यों हो गए? यदि मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अर्थमेटिक टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट तीनों को मिला दिया जाए तो टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे का। समय कितना मिलेगा? 2 घंटे का। प्रश्न कुल होंगे, पुराने पैटर्न से पेपर आएगा तो 80 प्रश्न होंगे। जो इस समय चल रहा है पैटर्न, उस पे पेपर आएगा तो 100 अंक होंगे। कितने होंगे? 100 प्रश्न होंगे, अंक नहीं, 100 क्वेश्चन होंगे उसमें। और हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। और जो आपको क्वेश्चन अंक दिए जाएंगे 50, 25, 25, 50 नंबर का आपको मेंटल एबिलिटी होगी, मानसिक योग्यता होगी, रीजनिंग होगी उसमें, और 25 नंबर की मैथ होगी या अर्थमेटिक होगी
25 नंबर की उसमें लैंग्वेज होगी। आप हिंदी लेंगे तो हिंदी, भाषा लेंगे तो भाषा, तमिल लेंगे हिंदी लेंगे तो हिंदी, अंग्रेजी लेंगे तो अंग्रेजी, तमिल लेंगे तमिल होगी, उड़िया लेंगे उड़िया होगी, गुजराती लेंगे गुजराती मिलेगी आपको। लेकिन यहाँ पे चूंकि हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है तो यहाँ पेपर हिंदी और इंग्लिश में होगा। किसमें होगा? हिंदी और इंग्लिश। और इस परीक्षा में कोई भी नकारात्मक अंक नहीं होता है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। किसी भी तरीके की कक्षा 6 की नवोदय परीक्षा में किसी भी तरीके की निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और इसमें जो प्रश्न होंगे वो कैसे होंगे? बहुविकल्पी होंगे। 4 उत्तर दिए होंगे, उसमें से एक सही उत्तर आपको छांटना होगा। समझ रही हो? इसमें न्यूनतम आयु छात्रों का जन्म 1 मई 2009 के बाद और 1 अप्रैल 2013 से पहले का होना चाहिए। जो जन्म आपका हो, जो डीओबी हो, जो डेट ऑफ बर्थ हो, वो 1 मई 2000 के बाद और 1 अप्रैल 2013 से पहले का होना चाहिए। आई बात समझ में? अब आते हैं कि पात्रता, कौन बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं, किन बच्चों को इसमें इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठने की अनुमति मिलती है। वो बच्चे जो बच्चे कक्षा 5 उत्तीर्ण कर चुके हैं, जिन बच्चों ने कक्षा 5 को पास कर लिया है, जो कक्षा 6 में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे भी इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं नवोदय के लिए। समझ रहे हो? और वो बच्चे जो कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोग, और जो कक्षा 6 वाले बच्चे रोज पूछने आते थे सर हम भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, वो भी भर सकते हैं क्योंकि वो कक्षा 5 पास हैं, वो भी भरेंगे और आप लोग भी भरेंगे। तो कक्षा 5 पास वाले बच्चे और कक्षा 5 में जो पढ़ रहे हैं वो बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें नियमानुसार आरक्षण मिलता है। जैसे एससी वर्ग को, ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है वो आरक्षण मिलेगा आप लोगों को। 3% आरक्षण फिजिकल हैंडीकैप के लिए है, दिव्यांग लोगों के लिए है। इसमें 1/3 सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित है। कुल सीटों का 1/3 बालिकाओं के लिए आरक्षित है। इसके अलावा अन्य आरक्षण भी आपको मिलेंगे। समझ में आई बात? परीक्षा का पैटर्न समझ लिया कि दोबारा बताएं? मीनाक्षी तुम्हारे समझ में नहीं आया? लगता है पूछ लो, शर्माने की कोई बात नहीं है। जब तैयारी ही करनी है तुम्हें, तुम्हारे अभिभावक भी कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं तैयारी कराओ, तो समझो इसमें 3 विषय आएंगे। जैसे आप कक्षा में तो आप पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, गणित है, पर्यावरण है। इसी तरीके से इसमें 3 विषय होंगे। एक होगा मानसिक योग्यता का मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक योग्यता का परीक्षण होगा। दूसरा विषय होगा अर्थमेटिक, अंकगणित। तीसरा है भाषा का, लैंग्वेज का, जिसमें आप हिंदी चूज करेंगे तो हिंदी आपको देनी पड़ेगी, इंग्लिश चूज करेंगे तो इंग्लिश देनी है। ये मानसिक योग्यता का जो परीक्षण होगा वो 60 मिनट का होगा। 60 मिनट में आपको 40 या 50 क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें से हर क्वेश्चन 50 अंक का होगा। समझ में आई बात? फिर दूसरा सब्जेक्ट है गणित का, जिसे कहते हैं अर्थमेटिक या अंकगणित। उसमें 25 क्वेश्चन होंगे या 20 क्वेश्चन होंगे, 20/25 क्वेश्चन होंगे। पहले 20 क्वेश्चन आते थे, 25 आने लगे, तो ये भी 25 नंबर के ही होंगे। दूसरी चीज है, तीसरा विषय है भाषा, लैंग्वेज। इसमें आप हिंदी या इंग्लिश चूज कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे और 25 क्वेश्चन ही आएंगे, और ये बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे। इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग या नकारात्मक अंक नहीं है। इसलिए आप लोग मेहनत करिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। आप पढ़ें और आगे बढ़ें।
मैं पूरा सहयोग आपको दूंगा। जब भी समय क्लास में कोर्स के अतिरिक्त जब टाइम मिलेगा तो हम आपको नवोदय विद्यालय के विषय में जो भी सब्जेक्ट 3 दिए गए हैं, मानसिक योग्यता परीक्षण, अंकगणित, अर्थमेटिक और लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज हिंदी है, हिंदी, ये तीनों सब्जेक्ट आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ पढ़ाते रहेंगे। फिर आप एग्जाम में बैठिए और हमारी आपकी शुभकामनाएं है कि आप नवोदय विद्यालय में चयनित हों और हमें भी गौरवान्वित करें। ठीक है, धन्यवाद।